गुड आफ्टरनून फ्रेंड, मैं कुणाल पांडे। आज शुरू करने वाले हैं, मैथ लेके आए हुए हैं और मैथ में हम लोग का भी नंबर सिस्टम चल रहा है। तो नंबर सिस्टम के तहत हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो नंबर सिस्टम के तहत सबसे पहले हम लोग एडिशन पढ़ेंगे, फिर आपका सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे, फिर डिवाइड पढ़ेंगे। जो आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है उसको पूरा डिटेल से पढ़ने का कोशिश करेंगे। उसके बाद आपका ओरिजिनल नंबर सिस्टम में पहुँचेंगे। आपका इवन नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, उससे रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम बनाने का कोशिश करेंगे। तो इस नंबर सिस्टम को हम टोटल 12 चैप्टर में डिवाइड किए हैं। 12 चैप्टर कहने का मतलब क्या है कि पहला आपका एडिशन हो जाएगा, या फिर सब्ट्रैक्शन होगा, फिर आपका मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर डिवीजन होगा, फिर आपका क्यूब होगा, फिर क्यूब रूट होगा, फिर आपका स्क्वायर होगा, स्क्वायर रूट होगा, सर्ट्स एंड इंडेक्स होगा, फिर आपका सिंप्लीफिकेशन होगा, फिर आपका फ्रैक्शन का पार्ट होगा। तो इस तरह से हर पार्ट को हम लोग क्या किए हैं, अलग अलग चैप्टर में डिवाइड कर दिए हैं। इसके अलावा अगर 12 चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे और इसके अलावा और हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके अलावा हम लोग पूरा तरह से 200 से 250 क्वेश्चन लगभग हम लोग पढ़ेंगे डिटेल से, मिससेलेनियस क्वेश्चन, यानी हर टाइप का क्वेश्चन को हम लोग उसमें कवर करने का कोशिश करेंगे। तो नंबर सिस्टम हम लोग को पूरा तरह से क्लियर हो जाएगा आपका हर तरह के एग्ज़ाम के लिए, चाहे आपका 0 लेवल से स्टार्ट हो, चाहे आप एडवांस लेवल तक जाइए, नंबर सिस्टम का हर एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होगा। तो इसलिए नंबर सिस्टम पूरा हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे अभी। और इसके अलावा हम लोग का लूसेंट अभी चलेगा, जीके पूरा लूसेंट आपको याद करवाया जाएगा एक निमोनिक्स के माध्यम से, यानी ट्रिक के माध्यम से। पूरा लूसेंट आप ट्रिक के माध्यम से स्टार्ट करेंगे। तो पहला पार्ट हम लोग विविध से शुरू करेंगे लूसेंट का, और विविध का हर एक पार्ट हम लोग पढ़ने का कोशिश करते हैं। उसमें आपका पहला चीज़ रहेगा कि भारत में प्रथम महिला। तब भारत में प्रथम महिला को हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ेंगे कि कौन कौन थी और उसको कैसे कैसे याद किया जा सकता है, उसको भी हम लोग क्या करेंगे, पूरा डिटेल से पढ़ने का कोशिश करेंगे। तो इस मैथ में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, और आपका रीजनिंग तो चलेगा ही। रीजनिंग में आपका क्या शुरू हुआ था, आपका नंबर सीरीज़ शुरू हुआ था। जिसको भी देखना होगा मेरा चैनल का प्लेलिस्ट में जाके आप रीजनिंग का नंबर सीरीज़ आप देख सकते हैं। उसमें एक टाइप आपका छूटा हुआ है नंबर सीरीज़ में, कॉरस्पॉन्डेंस सीरीज़। उसको हम कभी पढ़ा देंगे तो आपका नंबर सीरीज़ पूरा तरह से कंप्लीट हो जाएगा। जब नंबर सीरीज़ आपका पूरा तरह से कंप्लीट हो जाएगा तो आप नंबर सीरीज़ भी हर तरह के एग्ज़ाम में आपका 5 से 6 क्वेश्चन आपका पूछता है, तो उसको भी आप बनाने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। इस क्लियर हो गया। चलिए, और जो नंबर सिस्टम है यानी मैथ का जो चैप्टर है वह भी आपका हर विषय के लिए इम्पोर्टेंट है। यानी कहने का मतलब यह है कि हर एग्ज़ाम के लिए आपका इम्पोर्टेंट है, चाहे आप 10 लेवल के नीचे का दीजिए या आपका कंपटीशन एग्ज़ाम का दीजिए, चाहे आप जो भी एग्ज़ाम का दीजिए, आपका मैथ जो है बेसिकली रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए हम लोग नंबर सिस्टम को पूरा डिटेल्स लेके आए हुए हैं। और सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका क्या, एडिशन। तो नंबर सिस्टम चालू हुआ, चैप्टर नंबर 1 जोड़ तथा घटाव। तो इसका इंट्रोडक्शन अब देखते हैं। प्रतियोगिता परीक्षा में कम समय में अधिक प्रश्नों को हल करना होता है। जैसे आप जब भी आप एग्ज़ाम देना चाहोगे तो एग्ज़ाम दोगे, तो एग्ज़ाम देने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको कम से कम समय में बना के सॉल्व कर देना होगा। अतः समय की बचत है तो जोड़ तथा घटाव पर आधारित प्रश्नों को मानसिक क्रिया द्वारा ही हल करने का प्रयास करना चाहिए। समय बचाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ तथा घटाव को आपको मेंटली कैलकुलेट करना पड़ेगा। इस तरह से आपको जोड़ तथा घटाव पर कमांड हो जाना चाहिए कि हमको जिस तरह का जोड़ या घटाव दे उसको हम लोग क्या करें, मेंटली कैलकुलेट कर दें। तो ये मेंटली कैलकुलेट करने के लिए हम प्रोसेस आपको बताएंगे, उसके द्वारा आप पूरा तरह से आप जोड़ को कमांड कर सकते हैं। चलिए,
तो उसके लिए कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट पढ़ने के लिए हम लोग अभी शुरू करते हैं। जैसे कहा जा रहा है कि 0 से 9 तक की पूर्ण संख्याओं को अंक यानी डिजिट कहा जाता है। तो 0 से हम लोग काउंटिंग शुरू करते हैं, 0 से लेकर 9 तक जाता है। तो 0 से लेकर 9 तक का बीच का जो संख्या होता है उस संख्या को हम लोग क्या कह देते हैं, अंक कह देते हैं। यानी अंक कहने का मतलब क्या होता है, उसको हम लोग डिजिट कह देते हैं। बात क्लियर हो गया। तो 0 से 9 तक की संख्या जो होता है उस संख्या को हम लोग क्या कह देते हैं, डिजिट कह देते हैं। ये चीज़ को ध्यान में रखना है। उसके बाद है आपका पूर्ण संख्या एवं भिन्न के योग को संयुक्त संख्या यानी मिक्स्ड नंबर कहा जाता है। तो जो आपका पूर्ण संख्या क्या होता है, जो 0 से 9 तक होता है आपका पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्या और भिन्न के योग यानी भिन्न मतलब क्या हो गया, 2/3, 3/4। तो पूर्ण संख्या और भिन्न के योग के जोड़ को हम लोग क्या कह देते हैं, मिक्स्ड नंबर कह देते हैं। यानी कहने का मतलब क्या होता है कि 37 + 4/7, 37 आपका क्या हो गया, एक पूर्ण संख्या हो गया, और 4/7 आपका क्या हो गया, भिन्न नंबर हो गया, यानी भिन्न हो गया। तो इस तरह इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, यानी 37.4/7 का मतलब आपका क्या हो गया, 37 + 4/7 हो गया। बात क्लियर हो गया। तो इस तरह के जब भी संख्या आएगा तो इस संख्या को हम लोग क्या कह देते हैं, मिक्स्ड नंबर कह देते हैं। क्लियर हुआ बात। तो सबसे पहला चीज़ हम लोग डिजिट क्या हुआ, ये कंफर्म हो गया। उसके बाद मिक्स्ड नंबर क्या होता है, एक क्लियर हो गया। अब हम लोग कुछ पॉइंट समझने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, लगातार प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग जो होगा वह आपका n × n+1/2 हो जाएगा। अगर लगातार प्राकृतिक संख्या दिया हुआ है, प्राकृतिक संख्या क्या होता है, नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर क्या होता है, जो आपका 1 से स्टार्ट होता है और अनलिमिटेड तक चलता है, उस नंबर को हम लोग क्या कह देते हैं, नेचुरल नंबर। अगर लगातार आपका नेचुरल नंबर दिया हुआ है और उसका आपको जोड़ निकालना है तो उसके लिए ये फार्मूला हम लोग को एप्लीकेबल करना होगा, यानी n × n+1/2 करना होगा। उसके बाद कह रहा है लगातार प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योग। पूर्ण संख्याओं का योग मतलब क्या होता है, आपका 0 से लेकर आपका लास्ट तक होता है, यानी होल नंबर जिसको हम लोग कहते हैं। तो उस चीज़ को हम लोग क्या कह देते हैं, पूर्ण संख्या कह देते हैं। तो जब आपका पूर्ण संख्या का योग रहेगा तो आपका n × n+1/2 हो जाएगा। इस चीज़ को हमको याद रखना है, यानी यहाँ +1 हो रहा है और यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। बात समझ में आ गया। चलिए उसके बाद है लगातार प्रथम n सम संख्याओं का योग। तो सम संख्या आपका क्या होता है, इवन नंबर होता है। तो अगर आप इवन नंबर का जोड़ कीजिएगा तो उसका फार्मूला n × n+1/2 होता है। तो इस फार्मूला को भी आपको क्या करना है, याद करना है। कुछ और पॉइंट हम लोग देखते हैं। ओके चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे आपका क्या है, लगातार प्रथम n विषम संख्याओं का योग। तो विषम आपका क्या होता है, ऑड होता है। तो ऑड संख्याओं का योग आपका कितना होता है, n²। तो इस फार्मूला को भी आपको याद रखना है, n² होता है। फिर लगातार प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, यानी प्राकृतिक आपका क्या हो जाता है, नेचुरल नंबर हो जाता है। और नेचुरल नंबर के योग आपका कितना हो जाता है, n × n+1 2n+1/6 हो जाता है। ये चीज़ को याद रखना है। फिर लगातार प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। तो घनों का योग आपका ये फार्मूला हो जाएगा, यानी n × n+1/2 के होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। फिर है आपका लगातार प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योग, यानी सम संख्या किसको कहते हैं, इवन नंबर को कहते हैं। और इसका फार्मूला आपका ये हो जाएगा 2n × n+1 2n+1/3 हो जाएगा। फिर है आपका लगातार प्रथम n विषम यानी ऑड संख्याओं के वर्गों का योग। इसका फार्मूला आपका क्या हो जाएगा, 1/3 n 4n के होल स्क्वायर -1 हो जाएगा। ये फार्मूला आपका हो जाएगा। फिर हो जाएगा किसी संख्या a के प्रथम n गुणजों का योग। तो n गुणजों का योग का फार्मूला क्या हो जाएगा, an × n+1/2। तो इस फार्मूला को भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है।
तो यहाँ पे हम लोग का पूरा तरह से अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। अभी डिटेल में और हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग का जो नेक्स्ट वीडियो चलेगा, नेक्स्ट वीडियो में आपका एडिशन शुरू कर देंगे, यानी मिक्स्ड नंबर का एडिशन हम लोग शुरू कर देंगे। चलिए।